नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी अद्भुत, पवित्र और शांत भूमि की ओर। एक ऐसी जगह जिसके बारे में दुनिया भर की संस्कृतियों ने बात की है। एक ऐसी जगह जिसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। उसका नाम है शंबाला। शंबाला, एक शब्द जो सुनते ही मन में एक गहरी शांति उतर आती है। कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सुंदर, शांत, बेहद उन्नत और आध्यात्मिक स्थली की कल्पना। माना जाता है कि शंबाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं। पोडेस्टाम शंबाला इतिहास में कहां कहां मिलता है? शंबाला का जिक्र हमें कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में, हिंदू पुराणों में और मध्य एशिया की परंपराओं में भी। बौद्ध परंपरा में इसे काला चक्र परंपरा का केंद्र बताया गया है। एक ऐसा स्थान जहां महान आध्यात्मिक गुरु निवास करते थे। कई हिंदू मान्यताओं में इसे कलयुग के अंत में उभरने वाले सत्यलोक जैसा स्थान बताया गया है। कुछ संस्कृतियों में इसे शुद्ध ज्ञान की नगरी, तो कुछ में शांति और प्रेम का राज्य कहा गया है। लेकिन एक बात हर जगह समान है। शंबाला को हमेशा एक उन्नत, शांत और दिव्य लोक की तरह देखा गया है। शंबाला कैसी है यह भूमि? कहा जाता है कि शंबाला ऐसी जगह है जहां प्रकृति पूरी तरह संतुलन में है। हवा इतनी साफ कि मन शांत हो जाए। नदी और पहाड़ ऐसे कि उन्हें देखकर आत्मा में सुकून उतर आए। लोग प्रेम, करुणा और ज्ञान से भरे हों। जीवन सरल, सुंदर और सामंजस्यपूर्ण हो। वहां न कोई युद्ध है, न कोई लालच, न कोई संघर्ष, बस सहयोग, एकता और सद्भाव। वहां के लोगों को अत्यंत ज्ञानी बताया गया। धृति यह को ज्ञान तो वही है। उनकी तकनीक उन्नत है, लेकिन स्वार्थ रहित। उनकी शिक्षा गहरी है, लेकिन अहंकार रहित। ये एक ऐसा समाज है जहां लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि पूरी पृथ्वी की भलाई के लिए काम करते हैं। शंबाला की आध्यात्मिक अवधारणा। शंबाला को अक्सर एक आंतरिक लोक के रूप में भी देखा गया है। इसका मतलब है, खंडरों, यह केवल धरती पर कोई छिपी जगह ही नहीं, बल्कि हमारे अंतर में मौजूद शांति की दुनिया भी हो सकती है। जब मन शांत होता है, जब विचार पवित्र होते हैं, जब जीवन करुणा और प्रेम से भर जाता है, तब हर व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी शंबाला बन जाती है। कई साधकों का कहना है, शंबाला को खोजने के लिए बाहर मत भागो, उसे अपने भीतर खोजो। महान शिक्षकों की बातें, अनगिनत आध्यात्मिक गुरुओं ने शंबाला का जिक्र किया है। एक वचन है, जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, उसके सामने शंबाला के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। एक और सुंदर बात कही जाती है, शंबाला उन लोगों को नहीं मिलती जो उसे सिर्फ स्थान की तरह खोजते हैं। वह उन्हें मिलती है जो उसे अनुभूति की तरह समझते हैं। वहां के लोग ज्ञान और करुणा के प्रतीक कहा जाता है कि शंबाला के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते। प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करते हैं। हर जीव का सम्मान करते हैं। वहां जीवन का उद्देश्य है ज्ञान, प्रेम और सामंजस्य। वहां बच्चे भी ध्यान और करुणा की शिक्षा पाते हैं, युवा भी सेवा और संतुलन सीखते हैं, और बुजुर्गों को ज्ञान का खजाना माना जाता है। अंबाला का वातावरण कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके पहाड़, शांत घाटियां, नीली झीलें, हल्की हवा, घंटियों की मधुर ध्वनि और दूर दूर तक फैली शांति। वे कहते हैं, शंबाला में प्रवेश करते ही मन के बोझ खत्म होने लगते हैं। वहां की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि आपका हर कदम हल्का हो जाता है। शंबाला की शिक्षा। सभी के लिए शंबाला के बारे में कहानियों में एक बात बहुत गहरी कही गई है। शंबाला एक याद दिलाने वाली शक्ति है, यह कि मनुष्य चाहे जितना भी भटक जाए, वह वापस शांति और प्रेम की ओर लौट सकता है। शंबाला का संदेश है, मन को शांत करो, प्रकृति को समझो, प्रेम और करुणा फैलाओ, स्वयं को पहचानो, यही वास्तविक उन्नति है। क्या शंबाला सच में मौजूद है? लोग कहते हैं, कुछ इसे हिमालय में मानते हैं, कुछ इसे कहीं मध्य एशिया में, कुछ कहते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन सवाल यह नहीं कि चंबाला कहाँ है, सवाल यह है कि हम इसे कैसे देखें। कुछ लोगों के लिए यह एक स्थान है,
एक दिव्य और शांत राज्य। कुछ के लिए ये एक मार्ग है,